हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैथ्स हब। आज का जो अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड 9th और 10th में जो सिमिलर है, 10th में थोड़ा सा चेंज है उसमें, वो है आपका सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13 दोनों में, क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। आरबीएससी में भी ये टॉपिक है तो वहाँ पे भी ये काम आएगा, तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा। इस वीडियो में अपन ये जो सॉलिड शेप और प्लेन शेप होते हैं उन सब के एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, इन सब के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये टॉपिक एकदम अच्छे से फॉर्मूलाज एकदम आपको कंटेस्ट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले स्क्वायर से, ठीक है। और इस स्क्वायर से ही आपको क्यूब मिलेगा। स्क्वायर जो होता है ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। तो अपन इसकी साइड को एज्यूम कर लेते हैं x। सारी साइड उसकी कैसी होती है? इक्वल होती है। तो बात करते हैं अपन एरिया की। तो इसका जो एरिया होता है वो है आपका साइड इंटू साइड, या हम इसको एक्स स्क्वायर या साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, इसका मतलब 4x, क्योंकि इसकी 4 साइड्स है, सब इक्वल है, तो 4 इंटू साइड। पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री। अब अगर मान लो 6 स्क्वायर फेसेस अगर मिल जाएंगी तो वो क्या फॉर्म करेगी? एक क्यूब फॉर्म करेगी, वो एक क्यूब बनाएगी, ठीक है। तो इस क्यूब का हम बात करें एरिया, ठीक है। तो एरिया कौन सा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो क्यूब में 6 स्क्वायर की फेसेस होती है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर का जो फेस होता है उसका एरिया है एक्स स्क्वायर या साइड स्क्वायर, तो अपन कहेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर, या हम इसको 6 इंटू एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी रीजन बताएंगे आपको। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब उसकी जो ऑल 4 बाउंड्री, जो 4 वॉल्स है, जैसे अपने रूम हैं, तो रूम के ऊपर आप रूफ को छोड़ दीजिए, फ्लोर को छोड़ दीजिए, तो बाकी के जो 4 वॉल्स हैं उसके बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है तो बॉक्स का आप उसका ढक्कन आप हटा दीजिए, ठीक है, और टॉप और बॉटम हटाने के बाद जो उसकी 4 फेसेज होती है उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो क्योंकि उसमें 4 फेसेज है ना, इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वायर, या इसको 4 इंटू एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब क्योंकि अपना जो स्क्वायर था ये तो एक 2D शेप है, तो उसका वॉल्यूम नहीं होगा, जबकि क्यूब जो होता है वो आपका सॉलिड शेप होता है, 3D शेप होता है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड। सारी साइड इक्वल है, इसलिए इसको x इंटू एक्स इंटू एक्स, या इसको x क्यूब, या इसको हम साइड रेज टू पावर 3 भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका, देखिए, स्क्वायर और क्यूब में रिलेशन, इसका पेरीमीटर और एरिया, और इसमें भी जितने भी टाइप से एरिया आते हैं, और उसका वॉल्यूम। अब बात करेंगे अपन रेक्टेंगल और उससे बनने वाले क्यूबॉइड की। तो देखिए, नेक्स्ट अपने जो फॉर्मूला है वो रेक्टेंगल और उससे बनने वाले जो सॉलिड शेप बनता है उसी को अपन रिवॉल्व करें या एक्स्ट्रा फेसेस जोड़ें, तो वो है क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगल है अपना 2D शेप है, प्लेन फिगर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ अगर दे रखी है तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। ये तो हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और अगर हम बात करें पेरीमीटर की, यानी कि उसकी बाउंड्रीज की, तो उस फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। बस इतना ही। उसका वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये 2D शेप है। अब बात करें अपन क्यूबॉइड की। रेक्टेंगल जो था वो क्या था? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है? 90 होता है। क्यूबॉइड जो हो जाएगा, इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होती है,
ठीक है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस जो शेप बनती है, सॉलिड शेप बनती है, वो क्यूबॉइड कहलाती है। तो क्यूबॉइड का जो एरिया, अपन सबसे पहले कौन से एरिया की बात करेंगे, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें आपको कितनी फेसेस लेनी है, 6 फेसेस। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात करें हम लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जब आपके कभी क्वेश्चन आएगा, बॉक्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऊपर से वो खुला हुआ है, तो आपको कभी टॉप हटाना पड़ेगा, कभी आपका बॉटम हटाना पड़ेगा, कभी लेटरल सरफेस एरिया हम यानी कि 4 उसकी जो बाउंड्रीज है, दीवारें हैं, उसकी बात करेंगे, 4 वॉल्स है ना, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 4 वॉल्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट। याद रहे, जब भी आपको किसी क्यूबिक जो आपका सॉलिड शेप है उसका या तो आपको टॉप हटाना पड़े, जैसे अपन लिखेंगे उसका ढक्कन हटाना पड़े, या उसका बॉटम हटाना पड़े, तो याद रखिएगा ये जो 2 इंटू L इंटू B है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके टॉप और बॉटम को, ठीक है। ये जो बाकी के दोनों हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वॉल्स को। तो जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया की बात करनी हो तो L इंटू B वाला पोर्शन हटा देंगे, तो 2 इंटू B इंटू H प्लस H इंटू L, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया का। अब इसी को थोड़ा सा और अगर आप करना चाहो तो 2 इंटू, इन दोनों में देखो हाइट कॉमन आ रही है, तो हाइट, और यहां पे क्या बन जाएगा, L इंटू B, या B प्लस H कह दीजिए, B प्लस H कॉमन ले लिया ना तो L रह जाएगा। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, देखिए हाइट साथ में ये 2L प्लस B, और 2L प्लस B क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला याद करें जो आपको बेटर लगे वो यूज करना। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, याद रह जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात करें अपन, अगर आपका ओपन बॉक्स हो, आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आई जिसमें आपको ओपन बॉक्स के बारे में उसके टोटल उसके सरफेस एरिया की बात करें, ओपन बॉक्स टोटल सरफेस एरिया, तो उस केस में क्या करेंगे आप, ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है मैंने बताया आपको, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 फेसेस आ जाएगी। 2 फेसेस कौन सी, टॉप और बॉटम। तो आपका ये जब ओपन बॉक्स होगा तो उसका टॉप नहीं होगा, तो उस केस में 2 इंटू L प्लस B, L इंटू B की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पार्ट आ गया इसका बॉटम, प्लस अब बाकी के लेटरल सरफेस एरिया यानी उसकी जो 4 वॉल्स है वो कंटिन्यू रहेगी, तो 2 इंटू B इंटू H प्लस H इंटू L। आई होप मेरी बात समझे होंगे आप। चाहे ये ओपन बॉक्स की बात करें या आप उसके विदाउट फ्लोर, तो दोनों ही केस में आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना, चाहे वो टॉप नहीं है उसका या बॉटम नहीं है, दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम रहेगा। दोनों का क्या फॉर्मूला है, L इंटू B प्लस 2 ब्रैकेट B इंटू H प्लस H इंटू L। आई होप अच्छे से समझे होंगे आप, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में ज़रूर लिखते जाएं साथ साथ में। अब अपन एरिया और वॉल्यूम ये अपन कंपेयर करेंगे सर्कल 2D शेप और स्फीयर जो कि अपना 3D शेप या सॉलिड शेप होता है। तो सर्कल का एरिया, you know that pi r square, this is the area of the circle, and perimeter means उसकी circumference, ठीक है, circumference of the circle, तो क्या बताएंगे आप, 2 pi r। आपके पास ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है।
इन दोनों फॉर्मूले से आप एरिया और उसकी पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये 2D शेप है। अब हम बात करेंगे आपकी 3D शेप जो कि होता है स्फीयर। जब अपन सर्कल को रिवॉल्व करते हैं उसको, तो आप उसको 3D शेप के रूप में आपको क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। जैसे अपन वॉलीबॉल को एज्यूम करें या कोई भी सॉलिड शेप को एज्यूम करें तो वो है स्फीयर। तो स्फीयर का सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया TSA, वो हो जाएगा आपका 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr²। अब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr³। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड, अगर हमारा हेमिस्फीयर हो, ये तो बात की मैंने स्फीयर की, ठीक है ना, ये जो आपका कंप्लीट फुल था 4πr², इसका टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। अब बात करेंगे हम हेमिस्फीयर की। अगर आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो है आपका सरफेस एरिया, तो वो तो देखिए क्या होगा। अगर आप एज्यूम करें 4πr² कंप्लीट, एक बॉल को एज्यूम कीजिए आप, ठीक है, तो अगर वो सॉलिड है, ठीक है, तो उसका अलग होगा। अगर वो होलो है, खोखला है, तो उसका अलग होगा। तो अगर हम बात करें पहले होलो के बारे में, तो ये अंदर से कुछ नहीं है उसके, तो उस केस में क्या होगा, 4πr² का हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 2πr²। समझिएगा अच्छे से। अगर हम बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया TSA यूज किया है, तो आप मान के चलना कि वो एक सॉलिड है। वो क्या है, सॉलिड है, वो होलो नहीं है। इस केस में क्या था, वो होलो था। अब वो सॉलिड है तो क्या होगा, जैसे आप वाटरमेलन का एज्यूम कर लीजिए, या आप जो स्पिन वाली जो बॉल होती है, टेनिस बॉल नहीं, टेनिस बॉल का एज्यूम करोगे तो उसको हाफ करने पर 2πr² मिलेगा, क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है, होल होती है। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड को एज्यूम करेंगे, जैसे स्पिन वाली जो बॉल होती है, उसको आप जैसे आप चाकू से उसको नाइफ से कट करोगे तो 2πr² के साथ ऊपर भी आपको एक क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, और उसका एरिया क्या होता है πr²। तो 2πr² तो नीचे होता है और एक ऊपर हो गया, तो 3πr², यानी कि 2πr² + πr²। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं 3πr²। अब इस केस में उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की हम बात कर चुके ना, हेमिस्फीयर की बात करेंगे। वो कितना हो जाएगा 2/3πr³, यानी 4/3πr³ था, बिल्कुल इसका हाफ किया है। जैसे ही 1/2 करेंगे तो 2 से 4 को कट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले को एक दूसरे से जोड़ के याद करना है, रटना नहीं है, समझ के याद करना है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम कंठस्थ। ये फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होंगे तो 13 चैप्टर आपका बहुत आसान बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन सिलेंडर, कोन और फ्रस्टम ऑफ द कोन की। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं उसका शेप। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये शेप किसका है। सिलेंडर, सिलेंडर का जो शेप है वो आप दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, अगर आपने उस सिलेंडर को सीधा बना दिया तो ये कहलाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि ये जो है ना, ये नीचे दो सर्कुलर पार्ट होते हैं और बीच में आपका इस प्रकार से कर्व सरफेस होगा। तो उस सिलेंडर का अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा पार्ट होगा, ये वाला। जैसे ये जो है अपना जो पेन है, मार्कर है, ये भी एक सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अगर हम इसके इस तरह से इनको हटा दें, बिल्कुल प्लेन माने तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब ये कहाँ से आया, एक सेकंड के लिए सोचिए, अभी आपके समझ में आ जाएगा कि जो अपना एक सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो गई 2πr, जहां पे r उसकी रेडियस हो जाएगी। अगर वहां पर एक सर्कल नहीं होकर के बहुत सारे सर्कल्स हो गए, ठीक है,
इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स हो गए। तो उस केस में क्या हुआ आप खुद देखिए, एज्यूम कीजिए। तो ये जो है इसकी एक सर्कल की 2 पाई आर है, और कितनी हाइट तक है उसका, h हाइट है उसकी। तो अगर हम इसको टोटल इन सब को काउंट करना चाहें, एक जो रिंग है वो 2 पाई आर है, वो 2 पाई आर की जो रिंग है वो किस हाइट तक है, h हाइट तक, इसलिए उसका टोटल क्या हो गया 2 पाई आर इंटू h, 2 पाई आर h, जो कि क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की, और टोटल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जब भी अगर आपके सामने होलो सिलेंडर होगा तो उस केस में क्या मानोगे आप, होलो सिलेंडर मीन्स खोखला, तो यहाँ से उसका जो है वो बॉटम नहीं होगा। जैसे अपन अगर हम पानी की टैंक की बात करें तो क्या होता है, उसका नीचे उसका बॉटम होता है, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन भी हो सकता है। तो क्या हो गया, वो कंप्लीट सिलेंडर है। टोटल सरफेस एरिया, उस टोटल की बात करेंगे तो ये उसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें एक पार्ट ऐड कर दें हम, सर्कुलर सरफेस एरिया। तो सर्कुलर सरफेस एरिया का मतलब उस सिलेंडर का जो बॉटम है वो एक सर्कल है, और उसका टॉप है वो भी क्या है, एक सर्कल है। तो पाई आर स्क्वायर नीचे और पाई आर स्क्वायर ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो है उसका सर्कुलर सरफेस एरिया। लेकिन हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या होगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में कुछ कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके h प्लस आर। बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया कब बात करेंगे, जब उसका बॉटम और टॉप दोनों होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की, तो ये होता है आपका 1/3, सॉरी ये उसमें कौन में आएगा, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पे आर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन कोन की। तो देखिए ये आपका कोन है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन डिनोटेड बाय h, एंड दिस इज द l, स्लेंथ हाइट, ठीक है। l इज द स्लेंथ हाइट। अब स्लेंथ हाइट l को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l जो है यहाँ पे देखिए आप, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल का ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम कहें परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो याद रहे ये है आपका स्लेंथ हाइट, ठीक है। अब कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया फिर से मैं बता दें आपको, ये देखिए आगे वाला पोर्शन इसका देखो कोन के टाइप का है। तो ये वही बात है कि जैसे यहाँ पर अपन ने सिलेंडर में क्या लिया था, ये इसका कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस हो जाएगा इसका पाई आर एल, ठीक है। एल का आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। अगर हम बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें सर्कुलर सरफेस एरिया, दोनों ऐड करना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे ऐड किया था। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका, पाई आर एल, और उसमें ऐड करोगे सर्कुलर, तो जो आपका कॉन होता है उस कॉन का एक सर्कल होता है नीचे, वो है आपका पाई आर स्क्वायर। तो आपको जब क्वेश्चन आए तब आपको देखना है कि उसका जो बॉटम है या नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। और अगर हम बात करेंगे कॉन की वॉल्यूम की, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब हम बात करेंगे फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ द कॉन। फ्रस्टम ऑफ द कॉन में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो यहाँ पे पाई आर एल, पहले फॉर्मूला ये हम देख लेते हैं डायग्राम। कर्व सरफेस एरिया एक्चुअल में ये जो फ्रस्टम आया कहाँ से, ये चेक कीजिए आप, ये आपका कोन था। इस कोन को बेस के पैरेलल जो इसकी हाइट है,
उसमें आपने कहीं पे उसको कट किया, तो कट करने से आपको ऊपर भी एक सर्कुलर पार्ट मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ शेप ऐसे हो जाएगा। तो ये जो आता है ना, ये कहलाता है फ्रस्टम, और फ्रस्टम में ये कहलाती है फ्रस्टम की हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ये कहलाएगी रेडियस R1, और ऊपर वाली जो, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या हो गए, सर्कुलर पार्ट हो गए। नीचे वाला है वो सर्कल है, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसकी रेडियस कुछ एक्स्ट्रा होगी, उसका रेडियस एक्स्ट्रा अलग है। तो R1 और R2 डिनोट करेंगे अपन उसकी रेडियस को। तो ये हाइट, रेडियस फर्स्ट, रेडियस सेकंड। तो इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करें, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई L R1 प्लस R2, ये हो जाएगा फॉर्मूला, पाई L R1 प्लस R2। उसके बाद हम करें टोटल सरफेस एरिया, तो आपको पता लग गया है कि टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आने वाला है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहीं से टोटल सरफेस एरिया हम अगर फ्रस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई, बस R की जगह आपको लिखना होगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, ये तो हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया, और ये है उसका सर्कुलर। तो सर्कुलर में आप पाई R स्क्वायर की जगह, क्योंकि हमारे पास अब रेडियस 2 हैं, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब इसका थर्ड वॉल्यूम है, वो देखिए आप 1/3 पाई H, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा। R स्क्वायर की जगह पे आपको लिखना होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये है फॉर्मूला इसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब इसमें जो L आ रहा है, उस L के लिए फॉर्मूला है L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर, क्योंकि हाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही हाइट है, बस रेडियस जो है ना वहाँ पे क्या हो जाएगी R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी L, जो कि क्या है इसकी लेंथ, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक यू।